हर महादेव दोस्तों। तो हर हिंदुस्तानी, हर महादेव के भक्तों के लिए जो एक सपना होता है, ख्वाहिश होता है, उस दरबार पे जाना जिस दरबार में स्वर्ग से हवा आती है। तो हम आज जाने वाले हैं उसी दरबार पे। तो प्रभु ने मुझे बुलाया, महादेव ने मुझे बुलाया, तो हम जा रहे हैं वहीं पे और हम आपको सारा डिटेल बताएंगे, जो कहाँ से गए और कहाँ तक क्या सब किए, सब कुछ बताएंगे। तो हमारे ब्लॉग के ज़रिए जुड़े रहिए आप, और हम सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग के रास्ते से हम लोग एकदम लाइन में खड़े हो चुके हैं और धीरे धीरे लाइनें आगे चल रही है। उसके बाद लाइनें बढ़ रही है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए सबसे पहले जाया जाएगा। तो सोनप्रयाग से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, त्रिगुणी नारायण है। उसके बाद थोड़ी दूर आने के बाद वहाँ पे जहाँ पे हम लोग कोई भी गाड़ी लेंगे, उसके बाद जाएंगे गौरीकुंड। तो इसके लिए पहले लाइन लगना है, बहुत ज़्यादा भीड़ था तो इसीलिए लाइन में लगे हुए हैं। और पूरे सोनप्रयाग का आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं, त्रिगुणी नारायण का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पे रास्ते में जो सब भी पड़ता है सब कुछ का दृश्य दिखा रहे हैं, और आगे भी दिखाएंगे सारे। हम अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको बहुत ऐसी जानकारी देंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही, आप लोग जाएंगे तो बहुत ही आप लोगों के लिए सुलभ होगा। तो मैं कोशिश करूँगी सारी जानकारी आप लोगों को दूँ। तो ये देख लीजिए, मैं गाड़ी लेके आ गई हूँ गौरीकुंड। तो गौरीकुंड में पहले स्नान किया जाता है। तो पहले प्रथम श्रेणी है, प्रथम केदारनाथ बाबा जिस तरह प्रसिद्ध है, उसी तरह माता का ये जो गौरीकुंड है ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे पहले डुबकी लगाया जाता है, यहाँ पे पूजा होता है। पहले यहाँ आप बाबा के लिए यहाँ पे अर्जी लगाइए, पहले यहाँ पे माता से आदेश लीजिए, फिर जाइए, तो आपका यात्रा बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे गौरीकुंड में स्नान किए फटाफट से, और गौरीकुंड के बगल से ये झरना बहता है। ये बहुत ही शीतल झरना है, बहुत ही आवाज़ में झरना बहता है। उसके बाद हम लोग ट्रैकिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। गौरीकुंड से प्रारंभ होता है ट्रैकिंग। तो आपका मर्जी है, आप यहीं से घोड़े, खच्चर, पिट्ठू जो भी करना हो, पालकी, तो यहाँ से कीजिएगा तो बहुत ही आसानी होगा। क्योंकि आप बीच रास्ते में भी कीजिएगा तो उतना पैसा तो लेगा ही लेगा। तो इसीलिए बहुत आदमी सोचते हैं जो चलती हूँ, जहाँ से चलना होगा वहाँ से नहीं चलना होगा तो फिर कर लेंगे। तो मेरे कहने से ऐसे होता है, जो यदि आप शुरू से ही कर लीजिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। वैसे महादेव जाने किसको कहाँ तक ले जाएंगे। तो वैसे हम लोग चल चुके हैं और 2 किलोमीटर हम लोग पैदल ट्रैकिंग कर चुके हैं। गौरीकुंड से 2 किलोमीटर आ चुके हैं, लेकिन इतना थकान महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे बैक प्रॉब्लम है, उसके बाद साइका है, तो मुझे प्रॉब्लम थोड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। और उसके बाद चलने में दिक्कत हो रहा है, सांसें फूल रही है। रास्ता तो आप लोग देख ही सकते हो, तुरंत बारिश होता है, और साथ साथ में बारिश के साथ साथ में रास्ते को बर्बाद करना इस घोड़े वाले का काम है। तो हम लोग भी घोड़े ले ही लिए क्योंकि पॉसिबल नहीं है चलना ऐसे। तो बस 2-3 किलोमीटर लमसम में चलने के बाद हम लोग घोड़े ले लिए। एक घोड़े का दाम 3500 रुपये पड़ता है, वो भी गवर्नमेंट रेट पड़ता है। ये लोग बोलते हैं गवर्नमेंट रेट पड़ता है 3500 रुपये, चाहे वो गौरीकुंड से ले चाहे बीच रास्ते में ले। तो फ़िलहाल हम लोग भी घोड़े ले चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। तो ये देख ही सकते हो भीड़ कितना है। और बारिश जब हो जाता है तो बारिश होने के बाद जो घोड़े एकदम पोटी शूशू करके रखते हैं, तो पूरे रास्ते एकदम बेकार रास्ता हो जाता है। और बीच बीच में घोड़े वाले उतारते हैं क्योंकि घोड़े चने खाते हैं, गुड़ खाते हैं। उसके बाद उसका जो चारा होता है रास्ते में बनाया रहता है, तो वहाँ पे खाते हैं। ये देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे उतर के बैठे हुए हैं और शाम हो चुका है, पूरी शाम हो चुका है एकदम। हम लोग जाते जाते 8-9 घंटा हो गया। और ये देखिए, ये शॉर्टकट रास्ता है। जो भी पैदल ट्रैकिंग करते हैं उसके लिए ये शॉर्टकट रास्ता है, जो शॉर्टकट रास्ता 7-8 किलोमीटर को कम कर देता है। यही शॉर्टकट रास्ता है। तो हम लोग को यहाँ पे उतार दिया है क्योंकि घोड़े आगे नहीं जा सकते हैं। बहुत बारिश हो चुका था तो इसीलिए घोड़े आगे नहीं गए। तो हम लोग को यहीं पे उतार दिया। रात हो गया है। हम लोग कैंप लेके, जो हम लोग को अफोर्ड हुआ था कैंप, जो ट्रैकिंग जो हम लोग ये किए थे, तो कैंप यहीं पे है थोड़ी दूर में। तो हम लोग चले गए कैंप और मॉर्निंग हो चुका है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब देखिए गुड मॉर्निंग हो चुका है, स्नान कर लिए हैं फटाफट से। और स्नान करने के बाद यहाँ से भी 2-3 किलोमीटर पड़ता है केदारनाथ बाबा।
यहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों को मॉर्निंग हो चुका है और ये देख ही सकते हो मॉर्निंग का दृश्य कैसा है, एकदम शांत और जैसे पहाड़ खामोश है ऐसे लग रहा है। तो बाबा के दरबार पे जाने के लिए कम से कम यहाँ से भी हम लोगों को जहाँ कैंप दिया गया था तो वहाँ से भी 3 किलोमीटर का रास्ता है। वैसे तो जानो तो दौड़ते दौड़ते चला जाए, लेकिन रास्ता इतना कठिन है जो दिक्कत थोड़ा होता है। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा दिक्कत होता है जब आप लाइन में लगिएगा उसमें। तो ये साक्षात प्रभु बाबा का कृपा है जो सारे लोग दर्शन भी करते हैं और सारे लोग आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। नहीं तो पॉसिबल नहीं है इतना हैवी चढ़ाई करना, फिर बाबा का दर्शन करना ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जो भी है सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, सब कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ मिलता है तो हैवी आप इसके लिए पे कीजिएगा फिर मिलेगा। तो ये देख लीजिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद एक चाय का कीमत 30 रुपये, वो छोटा वाला पियो फेंको होता है उसमें 30 रुपये। अब आ चुके हैं दर्शन के लिए जो कूपन कटता है वहाँ पे। यहाँ पे देख ही सकते हो ये बाबा का वो सीढ़ी है जो दर्शन करने के बाद आप नीचे उतरते हो, ये सीढ़ी है बाबा का। और जाने के लिए पहले नीचे में कतारबद्ध होकर लाइन में लगिए और इतनी भीड़ का सामना करने के बाद टोकन लेना, टोकन पास करना पड़ता है। सारे लोगों के हाथ में टोकन है तो ये सारे पास करने पड़ते हैं। उसके बाद ये हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अंदर जाइएगा और भीड़ तो मानो ऐसे जैसे 10,000 आदमी एक बार में अंदर प्रवेश करे, इतना ज़्यादा भीड़ है। तो देख ही सकते हो स्नान करने के बाद और ट्रैकिंग करने के बाद किसका बाल कहाँ पे है, किसका खूबसूरती कहाँ गया है वो तो पता ही नहीं चलता है, इतना हालत ख़राब। और धीरे धीरे ये देख लीजिए टोकन लेते हुए धीरे धीरे आगे सारे यात्री बढ़ रहे हैं। और कितना भी मुश्किल हो जयकारा लगाते, बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कभी ना कभी बाबा तो दर्शन देंगे ही देंगे। इतनी कठिन यात्रा करने के बाद भी बाबा यदि दर्शन ना दे तो समझो कैसा होगा। और फिर बारिश भी एकदम ये देख ही सकते हो पहाड़ दिखाई दे रहा है ऐसे जैसे हिमालय यहीं पे हो। तो और भक्तों का तो कमी ही नहीं है। और हम पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के प्रांगण में। यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं, मॉर्निंग में लगे थे 5 बजे 4:30 बजे स्नान करके वहाँ से चल दिए थे और तब से लाइन में खड़े हुए हैं। तब अब जाके ये बाबा का मंदिर दिखाई दिया। अभी 12 बजने को आ रहा है, 12 बज गया है, तब बाबा के प्रांगण का एक दर्शन मात्र। और हम लोग ये देख ही सकते हो लाइन में लगे पड़े हैं, उधर बाबा को देख रहे हैं मंदिर में, सिर्फ वो बाबा का मंदिर और ये प्रांगण दिखाई दे रहा है। यहाँ लाइन में खड़े होते हैं और लाइन में खड़े होते होते बस थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा बारिश पूरी बारिश होना शुरू, क्योंकि एकदम बादल जैसे लगता है बाबा के मंदिर के ऊपर आके खड़ा है, पूरे अगल बगल में पूरे बादल खड़ा है ऐसे लगता है। ये देख ही सकते हो, मैं बोल रही थी ये देख ही सकते हो तुरंत बारिश हो। तो यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश हो, कब धूप निकले, कब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पे खड़े थे वहाँ भी खड़े नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इतना बारिश हुआ जो पूरे नीचे का जमीन सब कुछ गीला हो गया। बस थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद बारिश बंद होगा, बंद होने के बाद बाबा का कपाट भी बंद हो जाएगा, बारिश भी बंद हो जाएगा, कपाट भी बंद हो जाएगा। तो फाइनली कपाट बंद होने के बाद शाम में 4 बजे हम लोगों को दर्शन शुरू हुआ। और ये देख ही सकते हो 4 बजे में बाबा का दर्शन किए और पीछे वाले जगह पे आए हैं जहाँ पे बोला जाता है जो जब बादल फटा था तो मंदिर का जो सुरक्षा भीमशिला किया हुआ था, वो भीमशिला के पास हम लोग आए हैं पीछे। तो बाबा का दर्शन कर लिए, सब कुछ का दर्शन होने के बाद पीछे आए हैं। पीछे का ये सारा दृश्य है, यही भीमशिला है जो बाबा के मंदिर को सुरक्षा प्रदान किया था। बाबा तो खुद ही सामर्थ हैं, लेकिन कोई एक निमित्त मात्र बना देते हैं जो उसे भी एक
अरे एक पत्थर को भी बाबा चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। तो यही वो भीमशिला था। तो आप देख ही सकते हो, मैं मंदिर के पीछे वाले पूरे साइड में आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे साधु संत तमाम लोग जो बाबा के भक्त हैं वहाँ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, साधु लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हम पीछे का आपको सीन पूरी दिखा चुके हैं और हम भी देख के, और वहाँ नीचे देख सकते हो भीड़, वो अमृत कुंड जो बोला जाता है वो अमृत कुंड था जिससे जल लेके लोग अपने अपने घर पे जाते थे। और ये देख लीजिए, ये रुद्राक्ष वाले बाबा हैं, इनके साथ जाके सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, सारे लोग बहुत सारे। लेकिन मुझे डर लग रहा है तो मैं पास में नहीं गई। और ये हम पूरे बैक साइड आपको मंदिर का पूरे बैक साइड दिखा दिए हैं। आप लोगों को देख ही सकते हो कैसा, जैसे मानो बादल आके सामने से बोल रहा है हमें बरसूं, ऐसा सीन है यहाँ पे। तो केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है, तो बाबा उसी पे कृपा करते हैं जो खास होता है। तो हो सकता है, जानो, मैं भी अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ जो बाबा मुझे बुलाए अपने दर पे। तो ये देख ही सकते हो, हम लोग तो दर्शन कर लिए, लेकिन फिर भी लाइन, इतनी बड़ी लाइन है जो मानो देख के ऐसा लगता होगा, जो मतलब जो सामने में उसे लगता होगा काश हो सकता है मुझे दर्शन हो या ना हो, लेकिन दर्शन सबको हो जाता है। फाइनली बाबा का दर्शन कर लिए हैं। और ये देख लीजिए, फिर हेलीकॉप्टर भी देख रहे हैं, ये भी देखने में बहुत मज़ा आता है। पहली बार सामने से देखे हैं तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और देख ही सकते हो, हम लोग नीचे जा रहे हैं। हो गया, पूरे मंदिर का दर्शन कर लिए, भ्रमण कर लिए, सब कुछ देखने के बाद अब जा रहे हैं नीचे। तो ये जब आ रहा तो हेलीपैड का सुविधा जो है, तो यदि आप लोग पहले हेलीपैड के लिए बुकिंग कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होता है और जल्दी ये अवेलेबल भी नहीं होता है। अब पहले अवेलेबल हो जाएगा तो आप लोगों के लिए ये फ़ायदा होगा, जो आप जल्द से जल्द बाबा के प्रांगण में पहुंच भी सकते हो और आपको ख़ास बाबा का दर्शन करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि हेलीपैड से जो भी जाता है तो ज़्यादा सुविधा मिलता है। तो प्राइवेट में बाबा का दर्शन भी हो जाता है और मानो जल्द से जल्द आप मंदिर में पहुंच भी जाएंगे। यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ से भी दूर है, लेकिन प्राइवेट सुविधा होता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बता दिए हैं, जो भी जाना चाहते हो हेलीकॉप्टर से, तो वो पहले ही टिकट करवा ले तो अच्छा होगा, नहीं तो जल्दी मिलता नहीं है टिकट। तो हम ये दिखाते हुए चलते हैं, क्योंकि हम लोग अब जा रहे हैं नीचे, क्योंकि मेरा हो गया, बाबा का दर्शन हो गया, पूरी जो भी होना था सब कुछ हो गया है। और जा रहे हैं नीचे, तो नीचे का दृश्य दिखा रही है, झरना बह रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ ऊपर से आ रहा है पता, मानो जहाँ आप ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, इतना ऊंचा पहाड़, इतना ये देख लीजिए, ये झरना तो काफ़ी तगड़ी झरना है। तो सारा झरना उरना देखते हुए नीचे आ गए हैं। और आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं जो बाबा केदारनाथ मुझे बुलाए और अपना दर्शन दिए, और हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं फिर से वही जगह, गौरी कुंड में, जहाँ पे ये देख लीजिए हम लोग नीचे जा रहे हैं अब और लोग ऊपर आ रहे हैं। और ये देख लीजिए गौरी कुंड में कितना ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि यहीं से सब कुछ प्रारंभ होता है। प्रथम बाबा का मतलब सुमिरन यहीं से माता के गौरी कुंड में स्नान करने के बाद। और ख़ास भीड़ क्यों होता है, क्योंकि यहीं से घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, सारे जो भी यात्री को लेना होता है सारे लोग यहीं से लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत भीड़ है। और कैंप भी यहाँ पे बहुत ढेर सारा है, जिसे रात में रुकना होता है सोनप्रयाग में, गौरी कुंड में, तो यहाँ पे कैंप भी बहुत अवेलेबल है। तो आज के ब्लॉग में यही, और आगे